नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, यात्रा पर हूं, आप देख रहे होंगे, लेकिन खबर बड़ी है, इसलिए जुड़ रहा हूं। बहुत बड़ी खबर है। कल उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई अपने 26 विधायकों की, 20 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और 6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी, मतलब 26 विधायकों की बैठक बुलाई उद्धव ठाकरे ने अपने मातोश्री के ऊपर। 3 एमएलए और 1 एमएलसी नहीं पहुंचे बैठक में। कह रहे हैं उन्होंने फोन पर बता दिया था कि वो मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। यही बात जो 6 सांसद नहीं आए थे मीटिंग में, तब भी उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने फोन पे ऑनलाइन जुड़ने का वायदा किया है और वो ऑनलाइन जुड़ने आ रहे हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमने आपको बहुत पहले बताया था, ये क्यूबाइट नेटवर्क का सबसे पहला ब्रेकिंग था, जब हमने कहा था कि शिवसेना उद्धव के सांसद टूटेंगे, शिवसेना उद्धव के विधायक टूटेंगे और शिवसेना उद्धव के पार्षद टूटेंगे। ये हमने पहले बता दिया था। सांसद टूट गए। एक सांसद जो आखिर तक कहता रहा कि हम आने वाले हैं, नासिक वाले बाजे साहब, उन्होंने कहा कि बस मैं आ गया समझिए, लेकिन किसी कारण से वो उसमें 6 वाले ग्रुप में शामिल नहीं हो सके। लेकिन मन में उनके भी चल रहा है कि कब शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ हम चले जाएं। कोई बात नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अब उद्धव ठाकरे को यह डर होने लगा था कि हमारे जो 26 एमएलए हैं, एमएलसी और एमएलए दोनों मिलाकर के जो विधायक हैं, वो दोनों में भी टूट हो सकती है। लोगों ने कहा कि भाई अगर पार्टी को बचाना है तो फौरन से पेशतर मीटिंग बुला लीजिए। उन्होंने मीटिंग बुला लिया और शो ऑफ ए स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदर्शन किया। और देखिए, ये वीडियो भी जारी किया। पिछली मीटिंग का वीडियो नहीं हुआ, जो ऑनलाइन आने वाले लोग थे उसका कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन इसका वीडियो उन्होंने जानबूझ करके, अभी मैं एक कुछ और भी वीडियो दिखाने वाला हूं कि कैसे संजय राउत आगे आगे चलते हैं और उद्धव ठाकरे पीछे पीछे चलते हैं। सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में संजय राउत ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने कब्जा कर लिया है पार्टी के ऊपर। ये मैसेजिंग देना चाहते हैं। वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, बड़ा वायरल वीडियो है कि संजय राउत आगे चल रहे हैं और उद्धव और आदित्य और उनके जो रश्मि ठाकरे है वो पीछे चल रही हैं। इन तीनों चारों के बारे में अभी मैं विस्तार से बताता हूं। पहले कल की घटना सुन लीजिए और आज जो घटनाक्रम हो रहा है वो भी सुन लीजिए। तो कल ये 3 एमएलए और 1 एमएलसी नहीं आए। इनका रटा रटाया रटन तोता की तरह बयान आना शुरू हो गया कि भाई बयान तो ये था कि वो आ नहीं रहे हैं। कहां नहीं आ रहे हैं साहब? उन्होंने पहले फोन कर दिया था, इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं आ सके। कोई बात नहीं है, मान लिया आपकी बात को, लेकिन आपको नहीं मानना है ये बात। ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को कि उन्होंने फोन कर दिया था। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मानने की जरूरत नहीं है। लोचा क्या हुआ है? ये विधायक जल्दी क्यों नहीं टूट रहे हैं या तोड़ा नहीं जा रहा है? एकनाथ शिंदे किसी को नहीं तोड़ रहे हैं, ये गलतफहमी है, इसको निकाल लेना चाहिए हम सबको। टूट रहा है कौन? टूट रही है शिवसेना उद्धव का गुट स्वयं। वो अब उनसे इंतजार नहीं हो रहा है।
विधायक गण व्याकुल हैं कि जैसे सांसद गए हैं मुझे भी ले लिया जाए, लेकिन सांसद की तो आवश्यकता है। भाई कोई आएगा कहीं किसी पार्टी में जाएगा तो उसका सिग्निफिकेंस तो नापेंगे ना आप। आपको ये पता तो करना पड़ेगा ना कि उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या है। अगर कोई उपयोगिता नहीं है तो लेके करेंगे क्या? हम अपना खर्चा बढ़ाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं कर सकते। उनका डिमांड होगा, हम डिमांड पूरा नहीं करेंगे, फिर वो कूद करके उधर चले जाएंगे और फिर कहेंगे कि साहब हमने पार्टी जो है तोड़ दिया। फिर माहौल होगा, फिर चर्चा चलेगी ये गद्दार थे, अब मैं नहीं लूंगा, हाँ लूंगा। वो फिर नाटक होगा, वापस आ गए ठाकरे के पास। ठाकरे ने कहा कि देखिए आखिर में सुबह का भूला शाम को घर आ गया। ये सब नाटक नहीं करवाना चाहती, ना बीजेपी करवाना चाहती है, ना एकनाथ शिंदे की पार्टी करवाना चाहती है। तो सांसद की तो आवश्यकता थी, ले लिया गया सांसद को। ब्रूट मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है वो ब्रूट मेजॉरिटी में है विधायकों के मामले में। अकेले भारतीय जनता पार्टी को 132 विधायक है, चाहिए कितने? 144। अब 132 विधायक अगर अकेले भारतीय जनता पार्टी को है और फिर उधर 56 और फिर 40, 42, 50 के करीब भाई पवार का, अजित भाऊ पवार का, तो ब्रूट मेजॉरिटी में विधायक गण मौजूद हैं। तो विधायकों को लेकर के खर्चा बढ़ाएंगे क्या? तो हो ये रहा है 20 में से 3-4 तो अभी हो गया, लेकिन मैंने आपको आंकड़ा बताया था 16 का। 14 के बारे में मेरे पास सूचना थी, लेकिन आज तो मुझे सूचना मिल रही है उसके हिसाब से 16 विधायक टूटेंगे। मतलब एंटी डिफेक्शन का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा तक पहुंच जाएगा। शुरुआत हो गई है, जैसे होता है ना क्रिकेट में, तो रन बनाना शुरू हो गया है। ओपनिंग बैट्समैन आ चुके हैं। ओपनिंग बैट्समैन कौन है? ये 3 ओपनिंग ओपनर आ चुके, 4 ओपनर आ चुके हैं मैदान में। 4 ओपनर, 1 एमएलसी भी और 3 एमएलए भी। हाँ, अब इन चारों ओपनर के बारे में शिवसेना उद्धव गुट के नेता कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, उनकी कोई मजबूरी थी इस वजह से वो नहीं आए। और उन्होंने पहले इस बात की सूचना दे दी थी, इसे आप उस रूप में ना लें, सांसदों से ना जोड़ें। ठीक बात है, हम नहीं जोड़ रहे, हम तब तक नहीं जोड़ेंगे जब तक यह आंकड़ा 16 नहीं पहुंच जाएगा। बस इंतजार कीजिए। कैसे? सांसद 7 टूटने हैं, 6 तो आ गए, शामिल भी हो गए। 6 में से 4 पहले आए थे, 2 हिला हवाली कर रहे थे, वो फोन पर लगे हुए थे। कोई पुणे में है, पुणे से दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली से पुणे चले गए, जयपुर चले गए, ये रास्ता चलता रहा। तो हुआ कि भाई 4 ही है, एंटी डिफेक्शन के लिए तो 6 का आंकड़ा चाहिए 9 में से, तो 4 जाएगा तो इनकी तो सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो बड़ा उधेर बुन चलता रहा, फोन इन होते रहे, फोन कॉल्स चलते रहे, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, इस बीच में फोन कॉल, पुणे, फोन कॉल चलता रहा। और फोन कॉल का नतीजा यह हुआ कि 4 का आंकड़ा पहुंच गया 6 पर। और उसके बाद एकाएक खबर आ गई कि भाई एक और बाजी साहब आने वाले हैं। तो नहीं दिया था मैंने आपको, हमने बताया था आपको कि 4 दिन पहले इसी 21-22 तारीख का इंतजार किया जा रहा था कि 22 को वो मीटिंग बुलाएंगे। 21 को तय होना था कि 7वां आएगा या नहीं आएगा। तो 7वां ने अभी तत्काल लगता है कि उनकी बात नहीं बन सकी। आने के भी तो कुछ डील हो रहे होंगे ना, तो हो सकता है डील पर बात अटक गई हो, जब फाइनल हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। उसमें कोई उनको बुरा मत मानिए आप। अगर वो नहीं आए हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है 11th आवर में, और बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब किसी के बारे में कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बुरा नहीं मानना है। आप सभी दिल पर भी ले लेते हैं, 6 ही आए, 7वां हो गया, मोदी ने तोड़ दिया, शाह ने तोड़ दिया, एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं जरूरत है कि ये सब उद्धव ठाकरे की कमाई है, बाला साहब ठाकरे के बेटे और बाला साहब ठाकरे के पोते की कमाई है। तो आप बिल्कुल इस विवाद में ना पड़िए। चलिए अब आते हैं दूसरे लाइन पर कि ये 6 आ गए, 7 में आने की योजना है, बस जिस दिन वो डील हो जाएगी वो भी आ जाएंगे।
अब 20 में से 4, 26 में से 4 निकल गए, एमएलसी 1, 3 ये। और ये आंकड़ा जैसा मैंने आपको कहा बहुत जिम्मेदारी के साथ क्यूवाइब नेटवर्क फिर आज आपको कह रहा है कि 16 का जिस दिन ये आंकड़ा हो जाएगा, ये फौरन से पेशतर बिना वक्त गवाए आ जाएंगे। बात ये बन रही है, एमएलए की आवश्यकता नहीं है, सांसद की तो थी, लेकिन एमएलए साहब आने के लिए लालायित हैं। अब ये वीडियो मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए ये वीडियो है, आप सबने देखा होगा, सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। अब इस वीडियो को मैं दिखा क्यों रहा हूं? इस वीडियो को मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि इससे आपको रेफरेंस पता चल जाएगा खेल क्या चल रहा है। खेल मित्रों ये चल रहा है कि जो भी नेता अब शिवसेना में हैं, वो नंबर 2 के पोजीशन को पाने की लड़ाई लड़ रहा है। और उसमें संजय राउत कह रहे हैं कि नंबर 2 पर मैं हूं, ऊपर उद्धव ठाकरे हैं, नंबर 1 2 पर मैं हूं। बल्कि ये भी संदेश दे रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से कि नंबर 1 ही आप मुझे समझने लगे। आज तक शिवसेना के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जब बाला साहब ठाकरे चल रहे हो उसके आगे ऐसा कोई नेता चले जो हाथ मिला रहे हो सबसे। उद्धव ठाकरे के भी दौर में नहीं हुआ, लेकिन उद्धव ठाकरे के आगे आगे चल रहे हैं कौन? संजय राउत। और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये है कि असली नेता तो अब मैं हूं, ये तो खत्म हो गए। दे लॉस्ट देयर ऑल क्रेडिबिलिटी, सो शेक हैंड विथ मी, आई एम द लीडर। ही इज थ्रोइंग दिस काइंड ऑफ वेट। और वो ये कह रहे हैं कि नाउ आई एम द लीडर, डोंट ट्रस्ट रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे एंड उद्धव ठाकरे, नाउ आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आपने देखा होगा कि ये राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद टूट के गए थे, लोकसभा के सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, अनिल देसाई थे उसमें, अरविंद सावंत थे उसमें, और संजय राउत थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा था? संजय राउत। कोई सीनियर हो गया अनिल देसाई से, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अनिल देसाई, अरविंद सावंत हाशिए पर हैं और राज्यसभा के सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं। प्रेस में जाने के लिए दो लोगों का, एक अंधारे हैं, लेडी हैं, और एक संजय राउत है, इन्हीं दोनों को जाने का अधिकार। कोई जो जाते हैं उसको यूं ही मीडिया वाले बुला लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अधिकृत रूप से प्रेस को ब्रीफ करने का जो अधिकार है वो एक लेडी है अंधारे और दूसरे हैं संजय राउत जी। इसके बीच में लड़ाई चल रही है। अंदर की खबर मित्रों ये है, आपने सुनी भी होगी सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं इसकी पुष्टि कर रहा था, बिना पुष्टि के मैं बोल नहीं सकता। तो पुष्टि मतलब कि मुझे फोन नहीं किया, सूत्रों के हवाले से, इसे आप तत्काल अपुष्ट मानिए, लेकिन जब मैं कह रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो सत्य मान लीजिए। मैंने कहा था कि पार्टी टूटेगी तो टूट गई, और 4 मई को मैंने कहा था ये बात, और उसके बाद कॉन्स्टेंटली मैं कह रहा हूं। जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया उसी दिन से मैं कहना शुरू कर, उसके पहले बहुत पहले से वैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन 2026 में 4 मई के रिजल्ट के बाद तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि हाँ मुझे पुष्टि मिल गई। अभी एक खबर आ रही है मित्रों कि उद्धव ठाकरे की पत्नी कमान संभालना चाहती है शिवसेना की, क्योंकि बेटा कभी भी जेल जा सकता है। बस समझिए कि कृपा पर वो जिंदा है, अभी बस बच रहा है, जैसे तैसे अपने को बचा रहा है। तो उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे वो पार्टी पर कब्जा करना चाहती है, और पार्टी के अन्य नेता जो अभी उनके साथ हैं वो कह रहे हैं कि साहब आपकी पार्टी टूट गई, अब परिवार से अलग होइए, किसी दूसरे को दीजिए। तो संजय राउत भी लड़ाई में है, अरविंद सावंत भी लड़ाई में है, अनिल देसाई भी सावंत लड़ाई में है, और बहुत सारे विधायक हैं वो लड़ाई में हैं। विधायक एकनाथ शिंदे को फोन करते हैं कि भाई, अभी एकनाथ शिंदे का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि जब मैं चाय पे बुलाता हूं दिन में तो वो नहीं आते हैं, वो कहते हैं शाम को बुलाइए और चाय की जगह कुछ और रखिए, कुछ पेय पदार्थ, तो मैं आता हूं। मतलब उधर से लालायित है विधायक आने के लिए, सिग्नल नहीं मिल रहा है। और सिग्नल कौन दे रहा है? सिग्नल दे रहा है श्रीमान शिंदे जी को दिल्ली, और दिल्ली कह रहा है रुक जाओ, अभी नहीं।
This is not the right time. Right time will come and I will give you the signal. One signal will be delivered, the whole mass exodus from Shiv Sena UBT, mass exodus you will see, and time is coming. मास एक्सोडस का जब मैं बात कर रहा हूं तो क्या कह रहा हूं, सिर्फ विधायक नहीं, नगर सेवक, पार्षद, विधायक से पहले तो ऐसा लग रहा है कि नगर पार्षद टूट जाएंगे। नगर पार्षद को लेने के लिए तैयार हो गई है, भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है और एकनाथ शिंदे भी तैयार है। अब दोनों अपने अपने विचार के हिसाब से करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बीजेपी कहीं इस सीन में आना नहीं चाहती। बीजेपी लगातार कह रही है कि मैं किसी को नहीं तोड़ रहा हूं, मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं किसी की पार्टी को तोड़ूं। यह उनका अंदरूनी लड़ाई है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की लड़ाई है, दोनों के बीच के अविश्वास की लड़ाई है। एकनाथ शिंदे जी को उद्धव ठाकरे के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, और जो उद्धव ठाकरे के साथ नेता हैं वो एकनाथ शिंदे को बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ये भरोसे की लड़ाई हो गई है। जो नेता उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं वो टूट के एकनाथ शिंदे में आ क्यों रहे हैं, वही भरोसे की बात है ना। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे के ऊपर, रश्मि ठाकरे के ऊपर और आदित्य ठाकरे के ऊपर, उनके साथ रहने वाले एमएलए, एमएलसी और जो 2-3 सांसद बच गए हैं उनको भरोसा नहीं है। जो सांसद आ गए वो तो टूट के आ गए, जिनको वो कंफर्म हो गया कि उनको भरोसा नहीं है। अब जो है उनके बीच जो खलबली मची हुई है, वो खलबली क्यों है, उनको लग रहा है मुंबई महानगर पालिका मतलब दुनिया की दूसरी सबसे धनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका पैसा उनको मिल नहीं रहा है। अगली बार जीतेंगे कि हारेंगे कहना मुश्किल है। और पार्षद जो आते हैं वो बिल्कुल नैतिक आचरण का पालन करने के लिए राजनीति में आते हैं, बिल्कुल नैतिक आचरण का। एक मिनट, एक पल के लिए वो अनैतिक नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं नैतिक आचरण का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे अनैतिक होना पड़ेगा, मुझे फंड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, मैं हार जाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे नैतिक आचरण का तकाजा है कि मैं सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ खुद को जोड़ लूं। तो पार्षदों के संदेश शिंदे जी को और फडणवीस को पहुंच चुके हैं। अब आप ये ना कहिएगा कि भाई बार बार आप कह देते हैं और टूट नहीं रहा है, आप दिशा सालियान की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। अरे अब तो भरोसा हो रहा होगा। ये न्याय वो कह रहे थे ना, न्याय दो, अगर नहीं दे सकते हो तो आधा दो, अगर उसमें भी कोई बाधा हो तो 5 गांव दे दो। तो वो सब हुआ इनके साथ। मुझे भी कभी कभी लग रहा था कि वे जेल नहीं जा रहे हैं, ये कौन सा न्याय है, एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, उनको तो जेल जाना चाहिए। तो मैं अपने सभी दर्शकों से आज ये कहना चाहता हूं कि न्याय की लड़ाई तो आप जीत चुके हैं। जेल जाने में वो मजा नहीं आता। अपराधी को एक बार आपने जेल भेज दिया, वहां भी वो लोग तिकड़म कर लेते हैं, खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त कर लेते हैं, फोन से व्यवस्था होती रहती है, जीवन बड़ी आसानी से चलती है। राम रहीम को देख रहे हैं ना, साल में कितने पैरोल पर निकल जाते हैं। तो कानून हमारा इस तरह से लचर है कि वहां तो जाकर के फिर वो अय्याशी करने लगेगा। ऐसी सजा दो कि पुश्तें याद रखे, या ऐसी सजा दो जो पहचान खत्म हो जाए। ऐसी सजा दिशा और सुशांत के केस से इन दोनों बाप बेटे को, बल्कि पूरे खानदान को मिली है, जो पुश्तें याद रखेंगी। पार्टी ध्वस्त हो चुकी, बिना जेल गए, और जेल अवश्यंभावी है, जेल अवश्यंभावी है। देरी जो लग जाए, भारत का जो कानून है उसके हिसाब से बहुत सारे लोचे हैं,
पुलिस जाती है, सुनवाई होती है, वकील तर्क देते हैं, जज नहीं मानते हैं, फिर तर्क देते हैं, फिर जज मानते हैं। इसमें लंबा वक्त लगता है। लड़ाई धैर्य की है, लड़ी जा रही है। लेकिन एक प्राकृतिक न्याय जो होता है, अब उसमें निमित्त कौन है? अब उसमें अमित शाह निमित्त है, उसमें निमित्त एकनाथ शिंदे हैं, फडणवीस हैं। तो हम क्या करेंगे और आप क्या करेंगे? निमित्त है, निमित्त डिफाइंड है। श्रीमान अमित शाह निमित्त हैं, श्रीमान एकनाथ शिंदे निमित्त हैं और श्रीमान फडणवीस निमित्त हैं। उसमें हमारा आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन प्राकृतिक न्याय क्या हो रहा है? हो रहा है। तो विधायक नहीं आए, विधायक टूटेंगे, 101% टूटेंगे, पार्षद टूटेंगे, एमपी टूट चुके हैं। रश्मि ठाकरे की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। रश्मि ठाकरे कह रही है कि पार्टी की कमान मुझे दो। रश्मि ठाकरे को ये नेता कितने पचा पाएंगे कहना मुश्किल है। उद्धव जी अपने शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। छोटा बेटा उनका वो भी अस्वस्थ रहता है, कुछ दिन पहले भर्ती हुआ था अस्पताल में। दूसरा जो बेटा है वो स्वस्थ होकर के जेल की यात्रा करने वाला है। तो ले दे करके बचा एक ही कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर है पत्नी रश्मि ठाकरे। तो बस जैसे ही रश्मि ठाकरे अपना दावा ठोकेंगी, पार्टी में बगावत अवश्य संभावी इंतजार कर रहा है। और पार्टी में बगावत यूं ही नहीं होगा मित्रों। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तो 4 गए हैं विधायक ना, जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बता दिया था, मुझे फोन पर बता दिया था कि हम आने वाले हैं। अपरिहार्य कारणों से, अनअवॉइडेबल रीजंस, because of unavoidable reasons, they could not attend the meeting called by श्रीमान उद्धव जी ठाकरे। और अब ये unavoidable reasons for rest of the 16 MLA is waiting. So wait for that time and date. It is on the wall, written on the wall. जो पढ़ पाते हैं पढ़ लेंगे, जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए क्या कहें। जो ना समझे अनाड़ी है, जो समझ गए वो खिलाड़ी है। उद्धव ठाकरे is on the path of finish. Wait for the for some time and some dates. Thank you very much. Namaskar.